The first step is data collection. We gather lots of data from the internet like books, article, publication, coding repository. The second step is tokenization. ये डेटा को मशीन नहीं समझ सकती, तो हमें इसे छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ना पड़ता है। जैसे कि एक सेंटेंस है हेलो वर्ड, तो हेलो एक टोकन हो गया एंड वर्ड एक टोकन हो गया। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रांसलेशन। ये ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है। थर्ड स्टेप इज़ ट्रेनिंग विद न्यूरल नेटवर्क्स। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। एलएलएम्स को न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ट्रेन किया जाता है। ये टोकन्स के बीच के रिलेशनशिप और कॉन्टेक्स्ट को सीखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ द कैट सैट ऑन दी, अब यहाँ से मॉडल प्रिडिक्ट करेगा। अब वो प्रिडिक्ट करेगा मैट, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में पैटर्न सीखा है। फोर्थ स्टेप इज फाइन ट्यूनिंग। ट्रेनिंग के बाद एक प्रोसेस और होता है। इसमें मॉडल को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग, चैटबॉट, कोडिंग हेल्प या ट्रांसलेशन। सोच लो एक स्टूडेंट है जो कि सब सब्जेक्ट जानता है। अब हमें उसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मास्टर करना है। फिफ्थ स्टेप इज इन्फ्रेंस, दैट इज रियल टाइम रिस्पॉन्स। जब आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं जैसे कि व्हाट इज कैट, तो मॉडल अपने ट्रेन डेटा और पैटर्न के बेसिस पर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। स्टेप बाय स्टेप करते करते फुल आंसर जनरेट होता है, यानी कि आपका सवाल टोकन में कन्वर्ट होता है और फिर मॉडल से प्रोसेस करता है, फिर से वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में उसको बनाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें मॉडल के फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू मॉडल की गलतियों को सुधारा जाता है और उसे इम्प्रूव करा जाता है।